गांव देहात में बड़े पते की बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो निश्चित ही आपका धन बचेगा, मान मर्यादा बचेगी, प्रतिष्ठा बचेगा और समय बचेगा। होता क्या है कि दो पटीदार, दो भाई, दो अपने सगे संबंधी के बीच में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, मारा पीटी होती है, गाली गलौज होता है, वाद छोटा होता है, विवाद ज्यादा होता है। अब जब ऐसा होता है तो जो चापलूस किस्म के लोग होते हैं वो किसी एक पक्ष को तुरंत कहते हैं कि जल्दी चले जाओ थाना पर आवेदन दे दो। अब लोग उस समय आक्रोशित होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो वे चले जाते हैं थाना पर चापलूस के कहने पर। बात छोटा है, विवाद बड़ा है, अपनों से झगड़ा है, आप थाना पर चले गए। क्या लाभ होगा आपको और क्या नुकसान होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। जब थाना पर आप जाते हैं तो आप बड़ी उम्मीद लेकर जाते हैं कि थाना पर मैं जा रहा हूं, थानेदार महोदय, पुलिस आपके सहयोग करेंगे और आप लोगों पर जिन्होंने अत्याचार किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, 99 नहीं, 100% नहीं। जब ऑफेंस छोटा होता है, यानी मारपीट का मुकदमा होता है, लप्पड़ थप्पड़ गाली गलौज का, ये छोटा मुकदमा माना जाता है। थानेदार महोदय क्या करते हैं? वह यही नब्ज को टो लेते हैं कि विवाद बड़ा है नहीं, तो वो कैसे आपके साथ पेश आते हैं आप पूरा सुनिए। वो करते क्या है कि तुरंत ही आपसे आवेदन लेते हैं और अगला का मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद आपको बैठने के लिए कहते हैं या फिर कहते हैं कि चले जाइए। ज्यादातर केसेस में बैठने के लिए कहते हैं और कम ही केसेस में कहते हैं जाने के लिए। अब बैठने के लिए आपको बोल दिए, वो वहां से हट जाते हैं। आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर वो फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके विरुद्ध अमुक अमुक लोगों ने आवेदन दिया है, शिकायत किया है, आप जल्दी से आइए और आप भी आवेदन दीजिए। अब वो बुलाते हैं, उससे भी आवेदन लेते हैं और दोनों को बैठा देते हैं। जब दोनों पक्ष आवेदन दे देते हैं उसके बाद दरोगा जी का खेल प्रारंभ होता है। अब वह दोनों पर बारी बारी से अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके दोनों पक्ष पर दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि अब मैं दोनों को भेजूंगा जेल। हालांकि वे जेल भेज नहीं सकते। एज पर लॉ, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जब मामला छोटा हो और पनिशमेंट 7 साल के अंदर का हो तो उनको जेल नहीं भेजना है, लेकिन वो सीमान कसते हैं, जेल भेजने के लिए डराते हैं और अनावश्यक रूप से आपको थाना पर बैठाए रखते हैं। 10 बजे से 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है। जैसे ही दिन ढलने लगता है आप परेशान हो जाते हैं, आप डरने लगते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर दलाल, थाना का दलाल एक्टिव हो जाता है। जो दलाल थाना का होता है और वह पुलिस के दिशा निर्देश पर एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तब वो आपके पास आता है और कहता है कहला लड़बा, दोनों चल जाओ जेल, सुलह कर लो। अब आप डर से, जेल के डर से आप सुलह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप मत भूलिए कि ये थाना है, यहाँ आवेदन देना भी मुश्किल है और आवेदन वापस लेना भी मुश्किल है। तो थानेदार महोदय जैसे ही आप कहते हैं कि हम आवेदन वापस लेंगे तो आपके डर के अनुसार और आपके स्टेटस को देखकर थानेदार महोदय दलाल के माध्यम से या डायरेक्ट पैसा का डिमांड करते हैं और कम से कम 5,000 रुपया तो ले ही लेते हैं। अधिक से अधिक 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो इस तरह से बिना पैसा लिए हुए आप लोगों को नहीं छोड़ते हैं। पैसा लिए, सूद में दिन भर का समय बर्बाद हुआ, दिन भर
आप लोगों को मेंटली हरास किया गया, दिन भर आप दोनों परेशान रहे, अपना दुख लेकर आए थे और थाना के द्वारा दिया गया अपार दुख में उलझ जाते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं और धन का भी नुकसान होता है। तो ये तो हानि हुआ, फायदा क्या हुआ आप सोच लीजिए। इसलिए जब विवाद छोटा हो और अपनों से हो, पारिवारिक हो, गोतिया पटीदार में हो और कोई बड़ा घटना कारित नहीं हुई है, तब आप लोग थोड़ा इंतजार कर ले, मामला को शांत होने दे, मिल बैठकर बात को सुलझा ले। इसी में आपका और सबका भलाई है। धन्यवाद।